आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो विषय चुना है उसके अंदर बौद्ध धर्म के अंदर जो शाखाओं का उदय हुआ, जैसे थेरवाद है महात्मा बुद्ध के समय में। ये जो थेर शब्द है ये स्थविर से बना है। स्थविर का मतलब है श्रेष्ठ, आदरणीय, वरिष्ठ। क्योंकि महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था तो उनके जो शिष्य थे, उनके समीप जितने रहने वाले लोग थे वो बहुत आदरणीय थे, वरिष्ठ थे ज्ञान के संदर्भ में। इसलिए ये थेरवाद जो है वाद में एक सिद्धांत को बताता है। तो स्थविर का मतलब क्या है? श्रेष्ठ, आदरणीय। तो आदरणीय लोगों का मार्ग था, वरिष्ठों का मार्ग था, इसलिए थेरवाद है ये, श्रेष्ठ लोगों का मार्ग। तो थेरवाद में कौन सी हम कह सकते हैं कि ये महायान शाखा का उदय थेरवाद के बाद हुआ है? तो देखने का इस वीडियो में प्रयास किया जाएगा कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत शाखाओं का जन्म क्यों हो गया। क्योंकि जो शाखाएं पैदा होती हैं तो कहीं ना कहीं समय की एक डिमांड होती है, मांग होती है। क्योंकि अर्थव्यवस्था भी समाज में चल रही होती है, राजनीति भी चल रही होती है, तो सभी के हिसाब से यानी धर्म को भी उसी हिसाब से चलना पड़ता है। तो देखने का प्रयास किया जाएगा कि थेरवाद के बाद, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के बाद आखिर महायान संप्रदाय का उदय क्यों हो गया। कनिष्क के पीरियड में आप देखें, हीनयान महायान में प्रथम शताब्दी ईस्वी के आसपास जो है ये महायान का उदय हुआ है। और फिर वज्रयान 6वीं से 7वीं शताब्दी कहा जाए, इसका विकास तिब्बत और ख़ास करके बंगाल में पाल वंश के राजाओं ने और तिब्बत के अंदर जो वहाँ के शासक थे उन्होंने अपनी जो तांत्रिक पद्धति वहाँ पर पहले से प्राचीन काल से चल रही थी उसके आधार पर वज्रयान का विकास हुआ। स्थानीय जो भी कल्चर होता है उससे कहीं ना कहीं संपर्क जब होता है किसी भी धर्म का तो फिर कुछ ना कुछ नई चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि बौद्ध धर्म के अंदर जो भी शाखाएं पैदा हुई तो दर्शन शास्त्र के तहत कौन कौन से सिद्धांत विकसित हुए और लोगों की अपेक्षाओं को कैसे पूरा किया गया, यही देखने का प्रयास होगा इसमें। तो ये हमने देख लिया कि थेरवाद के अंदर देखें तो 4 आर्य सत्य हैं। महात्मा बुद्ध ने दिया हुआ है कि दुख है संसार में, दुख का समुदय, उसकी उत्पत्ति होती है, दुख का निरोध होगा और दुख का निरोध का मार्ग होगा। 4 प्रकार की बातें हैं, 4 आर्य सत्य हैं। अब 4 आर्य सत्यों के अंतर्गत अगर देखें तो एक तो सामान्य कथन है कि पूरे संसार में दुख है। इसका मतलब क्या है कि आगे देखें, प्रतीत समुत्पाद के आधार पर बताया गया है कि जैसे चीज़ें हमको नित्य दिखाई पड़ती हैं तो होता क्या है कि चीज़ें नित्य नहीं है बल्कि अनित्य हैं। हमको सुख की प्रतीति होती है, सुख की अनुभूति होती है, लेकिन वास्तविकता क्या है, वहाँ पे दुख है। लेकिन हमको लगता है हमें सुख की अनुभूति होती है, लेकिन हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है, दुख है। यानी संसार के अंदर सापेक्षता है, तो इसके वजह से कोई भी चीज़ जो है वो स्थायी नहीं, उसका कोई अपना स्वभाव नहीं वस्तुओं का। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि 4 आर्य सत्यों के आधार पर दुख की उत्पत्ति बता दी, उसका कारण है, समुदय होता है प्रतीत समुत्पाद के आधार पर। उसके बाद फिर दुख का निरोध होता है निर्वाण के माध्यम से, और उसका निरोध का मार्ग भी है जो कि अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत हम पालन करेंगे। अब ये जो बातें महात्मा बुद्ध के माध्यम से थेरवाद के अंतर्गत बताई जा रही हैं, और इसी में भी देखिए अरहंत की विचारधारा है जो कि निर्वाण, जिसको अरहत भी कहा जाता है, अरहंत भी कहा जाता है, निर्वाण प्राप्त लोग होते हैं ये। तो ये 4 आर्य सत्यों के आधार पर फिर अष्टांगिक मार्गों पर चलते हुए इस अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। तो अगर हम देखें महात्मा बुद्ध की विचारधारा देखें, आगे चल के हम महायान को देखेंगे, वज्रयान को देखेंगे, तो सारा अंतर भी तो हमको स्पष्ट होगा। कहने का अर्थ ये कि अंतर भी पता चलेगा कि आखिर ये जो डिविएशन हुआ ये एक मार्ग से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि समय की चाहे जो भी आवश्यकता रही हो, लेकिन महात्मा बुद्ध का जो सिद्धांत था अगर उसी पर जमा जाता तो वही निर्वाण के लिए पर्याप्त होता। लेकिन अब चीज़ें आगे जाके डेवलप हो जाती हैं। तो ये 4 आर्य सत्य में ये चीज़ बता दी गई है कि दुख की व्याप्ति है, प्रतीत समुत्पाद के आधार पर संसार की किसी वस्तु का अपना कोई स्वभाव नहीं है, चीज़ें अनित्य होती हैं। अनित्यतावाद का सिद्धांत था, चीज़ों को अनित्य बताया था, क्षणिक नहीं बताया था महात्मा बुद्ध ने। बाद में क्षणिकवाद का विकास हुआ है। फिर 4 आर्य सत्य के अंतर्गत देखें अंतिम निष्कर्ष क्या है कि अष्टांगिक मार्ग पर चलना पड़ेगा। अब इसमें संकल्प लेना पड़ेगा। तो संकल्प का मतलब क्या होता है? संकल्प का मतलब तो यही है कि हम जो है वो सम्यक दृष्टि, उसके बाद सम्यक संकल्प। तो सम्यक दृष्टि का क्या मतलब है कि संसार में हम ये देखें कि हम जिसे सुख समझ रहे हैं वो वास्तविक रूप में दुख है, जिसे हम नित्य देख रहे हैं वास्तविकता वहाँ अनित्य होने की है, नित्यता नहीं है। लेकिन हम संसार को नित्य देख रहे हैं, स्थायी देख रहे हैं, जबकि संसार स्थायी नहीं है, अस्थायी है कहने का अर्थ है। यानी हमको चीज़ें वहाँ पर दुखात्मक है, दुख की
मतलब वहाँ पर व्याप्ति है लेकिन हम उसको सुख समझ रहे हैं। तो इस दृष्टि से हटा लेना अपने को, संसार को अनित्य मानना, नित्य नहीं मानना, इसी को कहते हैं सम्यक दृष्टि। अब जब ये दृष्टि विकसित हो जाएगी तो कहीं ना कहीं मन के अंदर एक भाव तो आएगा कि अरे संसार तो जो है प्रतीति समुत्पाद के आधार पर अपना स्थायित्व रखे नहीं हुए है, कोई चीज़ नित्य है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं हम अलर्ट होंगे, हमारा जो दिल लगा हुआ उससे कहीं ना कहीं हम अवेयर होकर के पीछे हटेंगे। उसके बाद फिर सम्यक संकल्प आता है, 4 आर्य सत्यों के प्रति श्रद्धा हमारी होगी, तब हम उसका अनुपालन सही से करेंगे, एक दृढ़ता होगी, हमको निर्माण प्राप्त करना है। उसके बाद फिर क्या है कि सम्यक वाक की स्थिति आएगी, अच्छी वाणी का हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि सब चरित्रगत मामला होगा, आंतरिक शुद्धि प्राप्त करना है, तभी तो निर्माण की अवस्था होगी। क्योंकि कैसे मन शुद्ध होगा, निर्माण की अवस्था पूरी तरीके से मानसिक है, हमारी एक मन की अवस्था है निर्माण। अब मन की अवस्था है निर्माण, तो मन कैसे शुद्ध होगा? पहले तो इसके अंदर स्थिरता आनी चाहिए, हम सही कर्म करें, वाणी का सही प्रयोग करें, सही आजीविका हो, जो भोजन हम कर रहे हैं उससे जो रक्त बन रहा है वो हमारी शुद्ध मतलब परिश्रम से अर्जित आय के आधार पर हो। पूरी तरीके से जब घर की सफाई हम करते हैं तो घर एकदम चमक जाता है, कहने का अर्थ है। उसी आधार पर जब हम ये अष्टांगिक मार्ग पर चलेंगे तो हमारे व्यक्तित्व के अंदर से चमक पैदा हो जाएगी, शुद्धता आ जाएगी, और तब हमारा मन जो है वो कहीं ना कहीं स्थिरता होगा, समाधि के लिए तैयार होगा। 4 प्रकार की समाधियां हैं, उस पर अंतिम जो समाधि की अवस्था है उसमें किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं होता, न सुख की अवस्था, न दुख की अवस्था का, न समाधि का ही ज्ञान होता है कि हम समाधि में बैठे हुए हैं। वो अवस्था मन की ऐसी दृढ़ता चरित्र के आधार पर आएगी। तो इसीलिए सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, फिर सम्यक संकल्प, सम्यक पे हमारा वाक होना चाहिए, अच्छी भाषा का प्रयोग करें। भाषा के तो बहुत सारे दोष, बुरे संस्कार हमारे मन में आते हैं। फिर हमारा कर्म सही होना चाहिए, सम्यक कर्म हो, हमारे वजह से किसी को क्षति न हो, हिंसा न करें, क्रोध का प्रकटी न करें। फिर उसके बाद सम्यक आजीव हो, हमारा कर्म, हम आजीविका जो अर्जित कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं, सही मेहनत से, परिश्रम के आधार पर, इससे समाज का भी बड़ा उत्थान होता है। यानी बौद्ध दर्शन के अंतर्गत हम महात्मा बुद्ध की शिक्षा को देखें तो सिर्फ व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये समाज की शुद्धि का भी मामला है। क्योंकि व्यक्ति समाज से ही लोग जुड़े होते हैं। जब सारे लोग अष्टांगिक मार्ग का पालन करेंगे तो बहुत अच्छा समाज बन जाएगा, एकदम शांति हो जाएगी समाज के अंदर, क्योंकि लोगों के अपनी क्रियाओं के आधार पर ही समाज में उथल पुथल होती है। तो इस आधार पर जब ये चीज़ें आ जाएंगी, हमारी आजीविका सही होगी, तब सम्यक व्यायाम की अवस्था होगी। हमको जागरूक रहना पड़ेगा कि पुराने कर्म जो दोष हैं वो पारा जगे ना, और नवीन बुराइयां ना आने पाएँ, और हम अच्छाइयों को अर्जित करते चले जाएं। स्मृति रहेगी कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं, तो हम जागरूक बने रहेंगे। और उसके बाद फिर हम समाधि की अवस्था में प्रवेश करेंगे। तो ये कब होगा? जब हमारा आंतरिक वातावरण पूरी तरीके से शुद्ध हो जाएगा। और यही बात आप देखें तो अद्वैत वेदांत के अंतर भी पूरी तरह से अंतःकरण को शुद्ध कर लेने के बाद ही आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया होगी, ये वहाँ भी बताया गया, कहने का अर्थ है। तो बौद्ध दर्शन के अंतर्गत अद्वैत वेदांत की तो बातें नहीं है, आत्मा परमात्मा की बात नहीं है, लेकिन निर्वाण की प्राप्ति पूरी तरीके से आत्मशुद्धि के आधार पर होगी। चरित्र हमारा अच्छा होगा, तभी ध्यान समाधि की अवस्था में हम 4 प्रकार की समाधि कैसे प्रवेश करेंगे जब हमारा आचरण सही नहीं है, तभी हमको निर्वाण मिलेगा। तो ये तो महात्मा बुद्ध ने बता दिया, और इसको प्राप्त करने के बाद अरहंत की अवस्था प्राप्त हो जाएगी। तो ये महात्मा बुद्ध ने जो सिद्धांत दिया है, इसमें बौद्ध भिक्षुओं को देखें और सामान्य लोगों को हम देखें तो इक्वलिटी ही आएगी। जो बौद्ध भिक्षु अभी बौद्ध संघ में शामिल हो चुके हैं, भिक्षु बन चुके हैं, तो उनके लिए विनय पिटक के अंतर्गत आचरण के नियम है, उसको पालन करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अगर देखें तो ये जो सिद्धांत है, ये व्यक्तिगत जीवन में बड़ी स्वतंत्रता होती है, स्वच्छंदता होती है। अष्टांगिक मार्गों पर चल पाना बड़ा लोगों के लिए कठिन होगा। हम किसी इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं, कोचिंग में चले जाते हैं, तो उसके हिसाब से टाइम हमारा रहता है फिक्स, हम जाते हैं, वहाँ पर चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन घर पर उतना अध्ययन कर पाना नियमित रूप से वो संभव नहीं हो पाता है। तो अष्टांगिक मार्ग अगर देखें तो ये तो हम कह सकते हैं आत्मदीपो भवा, लोगों के अपने प्रयास पे है। चाहे लोग कितने ही साधारण गरीब क्यों ना हो, मोक्ष की या निर्वाण की प्राप्ति होगी। लेकिन ये मार्ग ऐसा है जो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता के ऊपर, क्योंकि समाज में लोगों का जीवन कहीं ना कहीं स्वतंत्रता के आधार पर चलता है, लोग अपने चरित्र को उतना नियमित नहीं कर पाते। इसलिए हम कह सकते हैं कि मार्ग तो बहुत सुलभ है, लेकिन कठोरता भी है कि इसका आचरण के इसके जो नियम हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सच का जो है वो झूठ ना बोलना, ये कैसे संभव होगा? हमारा तो जीवन चलता है, कदम कदम पे लोग व्यापारिक मामलात में झूठ बोलते हैं, बहुत सारे और भी व्यवसाय वहाँ झूठ बोला जाता है। तो सत्य का अनुपालन हमें नहीं करेंगे तो हमारा सारा रास्ता ही बंद हो जाएगा। सम्यक वाक के बाद हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। सम्यक कर्म, हमारा कर्म सही होना चाहिए। तो ये सब बड़ी कहने में था आचरण के ऊपर पूरी तरह से लगाम लगानी पड़ेगी, इसलिए संकल्प की बात है। तो इस आधार पे कह सकते हैं कि बौद्ध भिक्षु जो संघ में शामिल हैं उनके लिए भी वही इक्वलिटी है। जो साधारण साधक है उनके लिए भी है कि अगर अष्टांगिक मार्ग चल रहे हैं
तो कहा जाता है एकदम इक्वलिटी आ रही है। बस ये भिक्षुओं का काम ये होगा कि वो गांव में जा करके, बिहार में रह करके लोगों को प्रशिक्षित करें कि अष्टांगिक मार्ग पर चलना होगा तभी निर्वाण मिलेगा, आप शुद्ध आचरण रखें, अरहंत यानी अरहत आप हो जाएंगे, निर्वाण की प्राप्ति होगी, लेकिन इस मार्ग पर चलना पड़ेगा। तो उनका काम लोगों को शिक्षित करना, प्रशिक्षित करना, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को बताना, यहाँ तक भिक्षुओं का काम हो जाएगा। और वो व्यक्तिगत तो अपना विनय पिटक के आधार पर चल ही रहे हैं, वो कहने मतलब शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक है जिसमें दार्शनिक सिद्धांत आते हैं अभिधम पिटक में। तो 3 प्रकार के पिटक हैं। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि थेरवाद के अंतर्गत स्वतंत्रता तो बहुत है, लेकिन लोगों को फिर अपना आचरण भी सही करना पड़ेगा। और इसके लिए ज़रूरी है कोई इंस्टीट्यूट, कोई संस्था हो जहाँ लोग आएँ, प्रशिक्षित लें, तो ज़्यादा सरलता आ जाएगी। लेकिन इसके लिए बौद्ध भिक्षुओं पर दायित्व है कि वो ज़्यादातर लोगों को प्रशिक्षित करते रहें, गाँव में तमाम जाएँ, शहरों में, और बताएं कि इसका पालन करें। तो हम ये कह सकते हैं कि एक समय ऐसा आया जब परिस्थितियां बदली, कनिष्क का पीरियड आ गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर में देखें, बौद्ध धर्म के अंतर्गत जब महात्मा बुद्ध थे तो बौद्ध धर्म का बहुत विकास हुआ, और कनिष्क के समय में अंतर्राष्ट्रीय एक साम्राज्य की स्थिति स्थापित हो गई, शक्ति, व्यापारिक गतिविधियाँ बढ़ गई, रेशम मार्ग की स्थापना हो गई, बहुत ज़्यादा चीज़ें, व्यापारिक गतिविधियों बढ़ावा हो गया, बौद्ध धर्म के अंदर भी लोग बढ़ते चले गए। तो कहीं ना कहीं सामुदायिक भावना एक विकसित होती चली गई, और जो व्यक्तिगत आचरण के आधार पर अष्टांगिक मार्ग पर चलने की बात थी वो लोगों के लिए बड़ी कठिन पड़ रही थी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फिर आप देखें कि महायान संप्रदाय का उदय हुआ, जिसके अंतर्गत जो है फिर लोग जो है भटके ना, केंद्रित रहे। तो इसके लिए दूसरे धर्मों के अंतर्गत भी कहीं ना कहीं भारत के बहुत सारे ऐसे संप्रदाय जहाँ मूर्तियों की स्थापना, उनका निर्माण चल रहा था। इस आधार पर महात्मा बुद्ध की मूर्तियों के आधार पर रखा गया ताकि ध्यान महात्मा बुद्ध से भटकने ना पाए, लोगों को ध्यान रहे। तो महात्मा बुद्ध की मूर्ति की वजह से कम आचरण में शुद्धता बनी रहेगी, तो उसको स्थापित कर दिया गया। तो महायान के अंतर्गत नागार्जुन ने शून्यवाद की अवधारणा दिया। अब शून्यवाद का सिद्धांत किस पे चल रहा है पूरी तरीके से देखें, क्योंकि शून्यवाद की जो स्थिति है वो पूरी तरीके से आप देखेंगे तो प्रतीत समुत्पाद की धारणा पर ही टिकी हुई है कि सापेक्ष जगत है पूरी तरीके से, यानी वस्तुओं का स्वभाव शून्य है। जो प्रतीति हो रही है बस वही संवृत्ति के आधार पर सत्यता है, बाकी किसी चीज़ की सत्ता नहीं, शून्यता की स्थिति है। तो यह जो शून्यवाद का सिद्धांत था, आप आगे चल करके देखेंगे तो ये सिद्धांत भी कहीं ना कहीं लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि दार्शनिक पक्ष इसमें बहुत ज़्यादा है। तो फिर एक और पक्ष जोड़ दिया गया, बोधिसत्व की अवधारणा जोड़ दी गई। ये सामुदायिकता को ज़्यादा बता रहा है। बुद्धि मतलब बुद्धत्व की प्राप्ति, ज्ञान में परफेक्ट हो जाना, एकदम कंप्लीट हो जाना, और सत्व माने प्राणी। तो ये ऐसे लोग थे जो बुद्धत्व की तरफ बढ़ रहे थे, यानी इन्होंने अपने निर्माण को रोक लिया था करुणा के वजह से। अवलोकित ईश्वर जो है वो करुणा की वजह से उन्होंने अपने निर्माण को रोक लिया था। ये ऐसे लोग होते हैं जो निर्माण के रास्ते पे चल रहे होते हैं, वो चाहे तो निर्माण प्राप्त कर ले, लेकिन संकल्प शक्ति के माध्यम से वो अपने निर्माण को रोक लेते हैं। फिर उनका पुनर्जन्म होता है, लगातार जन्म लेते रहते हैं। एक लंबी जन्म की परंपरा चलती, ताकि जब तक अंतिम जो प्राणी है सबको मोक्ष यानी निर्माण की प्राप्ति ना हो जाए तब तक जन्म लेते रहते हैं वो। तो इस आधार पर कहा जा सकता है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि सामुदायिक भावना जो कि कनिष्क के पीरियड में आप देखो उस समय काफ़ी व्यापारिक गतिविधियों का विकास हो गया था, आपस में लोग जुड़ गए थे। तो बोधिसत्व की अवधारणा हो गई कि साधारण लोग भी जो हैं वो भी जो है वो बोधिसत्व बनने के लिए जो ये दानशील, ये 6 प्रकार की पारमिताएं होती हैं। इसमें दान का महत्व है कि हम ज्ञान के माध्यम से कोई वस्तु प्रदान करें, धन प्रदान करें, तो इससे हमारी नैतिकता का विकास होगा चरित्र के अंदर। उसके बाद देखें शील का है, क्योंकि दान का महत्व तब होगा जब शील हो, नैतिक हो। हम चोरी करते रहें फिर दान दे तो उसका लाभ नहीं होगा। तो ये 6 प्रकार की पारमिताएं जुड़ी हुई हैं। दान है, दान हम का प्रयोग करेंगे, ज्ञानात्मक गतिविधियाँ, किसी को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं, धन दे रहे हैं, तो ये दान में आ जाएगा। और शील में हमारा अपना चरित्र आ जाएगा। अब शांति में क्या है, ये सहनशीलता, धैर्य सारी है, और ये वीर है, क्योंकि हमारे अंदर ऊर्जा, एक कठोरता कब आएगी, एक हम वीर कब बनेंगे, हम उत्साह से भरपूर कब होंगे, जब हमारे अंदर सहनशीलता होगी। अगर सहनशीलता नहीं होगी हमारे व्यक्तित्व में, तो फिर कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व का पतन हो सकता है, हम असंगत कर्म कर सकते हैं। इसी तरीके से ध्यान और प्रज्ञा का विस्थान है। अब प्रज्ञा बुद्धिमत्ता होगी तभी ध्यान का कहीं महत्व है। तो 6 प्रकार की पारमिताओं का विकास करना पड़ता था। इसके आधार पर बोधिसत्व के लिए कोई भी इंसान बोधिसत्व के लिए चल पड़ सकता है। संकल्प ले ले कि हमें लोगों का उत्थान करना है, लोगों को निर्माण की प्राप्ति कराना है, इसके लिए इन 6 प्रकार की पारमिताओं पर चलते रहें। और फिर बोधिसत्व का एक रास्ता जो होता है वो क्या होता है कि हमको परफेक्ट बनना है। धीरे धीरे साधारण से साधारण लोग भी कई जन्मों के बाद परफेक्शन में आते चले जाएंगे, और एक ऐसी अवस्था आ जाएगी कि वो अपने निर्माण को मतलब प्राप्त नहीं करेंगे। किसी भी जन्म में ऐसी अवस्था आ सकती है कि वो एकदम परफेक्ट होने के करीब है, निर्माण प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन रोक लिया उन्होंने, और रोकने के बाद
लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के मतलब लोगों का निर्वाण की प्राप्ति हो, इस आधार पर संकल्प लेते हुए जन्म पे जन्म लेते रहते हैं और सेवा करते चले जाते हैं। तो समाज की सेवा का भाव ये महायान शाखा के अंतर्गत बोधिसत्व की अवधारणा विकसित हुआ। इस प्रकार की विचारधारा महायान के अंतर्गत विकसित हुई है, बोधिसत्व की अवधारणा। लेकिन क्योंकि अब इसमें लगातार जो है हमें लोगों के लिए काम करना है, काम करना पड़ेगा, लगातार जन्म पे पुनर्जन्म होता रहेगा, जन्म पुनर्जन्म की प्रक्रिया चलती रहेगी। तो इस आधार पर कह सकते हैं, कहा जाता है कि लोग इस प्रक्रिया से थक गए थे, इसके आधार पर कुछ नयापन चाह रहे थे। तब आगे जाके वज्रयान का विकास हुआ, जिसमें एक लंबा समय लग रहा था। बोधिसत्व बनना इतना आसान नहीं है। पूर्णता के संकल्प ले सकते हैं कि हमें बोधिसत्व बनना है, क्योंकि बोधिसत्व वो लोग होते हैं जो 6 प्रकार की पारमिताओं पर चलते हुए परफेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और वो परफेक्ट हो सकते हैं, निर्माण प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन रुक जाते हैं। तो कोई भी इंसान बोधिसत्व बन सकता है, लेकिन उसके लिए ये सारे नियम का पालन करना पड़ेगा और लोगों का मतलब करुणा के आधार पर लोगों को निर्माण प्राप्ति के लिए लगातार सक्रिय रहना पड़ेगा। इसमें कई हम कह सकते हैं कि कई स्तरों पर पुनर्जन्म भी लेना पड़ेगा, यानी कई जीवन जो है वो ग्रहण करना पड़ेगा। मृत्यु होगी फिर पुनर्जन्म, मृत्यु पुनर्जन्म, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो ये एक प्रकार की अवधारणा है जो कहीं ना कहीं बौद्ध संप्रदाय, हम कह सकते हैं कि बौद्धों का बहुत ज़्यादा विकास जब हो गया, अलग अलग देशों में बौद्ध धर्म का फैलाव हो गया और कनिष्क के समय में व्यापारिक गतिविधियाँ बढ़ गई, सामुदायिक एकता की भावना हुई, तो ये इस तरह की विचारधाराएं आगे जाकर के डेवलप हो गई। लेकिन लोगों को इससे शांति नहीं मिली, क्योंकि ये बड़ा दीर्घ रास्ता था। फिर इस आधार पर देखें आप कि वज्रयान का विकास होता है। अब वज्रयान में क्या है कि लंबे समय महान निर्वाण की प्राप्ति हो रही, कहीं ना कहीं अपने निर्वाण को हमने रोका हुआ है। तो अब लोगों को निर्वाण मिले, क्योंकि बोधिसत्व तो वो लोग होते हैं जो अपने निर्वाण को रोक लेते हैं करुणा के आधार पर और लोगों के लिए काम करते हैं। लेकिन सबको इसी जन्म में जल्दी से निर्वाण मिल जाए, इसके लिए कोई रास्ता निकालना पड़ेगा ताकि लंबा समय न लगे। तो इस आधार पर वज्रयान का विकास हुआ। वज्र का मतलब होता है हीरा बना देना। इसमें माना गया है कि अगर हम मन के अंदर, क्योंकि मन के अंदर क्रोध कैसे पैदा होता है, हमारे अंदर जो बुराई पैदा होती है वो सब मानसिक होती है। अगर हम अपने मन को शुद्ध कर लें, मन को ही परिवर्तित कर लें, तो जितने बुरे भाव होते हैं सब समाप्त हो जाएंगे। अब मन को कैसे परिवर्तित किया जाए, क्रोध, चिंता, ये तनाव, ये सारी चीज़ें कैसे हटेंगी, तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि ध्यान की अवस्था में कोई लामा हो, कोई प्रशिक्षक हो जो हमको बताएं कि महात्मा बुद्ध की इस तस्वीर का, इस आकृति का चिंतन करें। कोई दिव्य स्वरूप महात्मा बुद्ध का या किसी का भी, जैसा कि वो प्रशिक्षक जो लामा है बताएंगे, तो लोग जो है वो इंस्टीट्यूट में जाएंगे, बाकायदा प्रशिक्षक के अधीन रह करके ध्यान की अवस्था में जैसा चित्र कहा जाएगा वैसा सोचें मन में। और जब वही दिव्य स्वरूप महात्मा बुद्ध का किसी का भी सोचेंगे तो फिर करुणा का, प्रेम का, इस सब का विकास हमारे मन के अंदर, शांति आती चली जाएगी। लगातार अभ्यास करते करते फिर हमारी उग्रता, क्रोध, ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। एक ऐसी अवस्था आ जाएगी जैसे दर्पण में सारी गंदगी रहती है तो उसको वस्त्र से, किसी भी कपड़े से साफ कर दिया जाता है तो पूरी तरह स्वच्छता आ जाती है। तो वज्रयान का मतलब, यान एक मतलब कह सकते हैं कि मार्ग है, रास्ता है, एक माध्यम है हीरा बना देने का, कठोर बना देने का, यानी दृढ़, ताकि आप क्रोध न प्रकट करें। मन को शुद्ध कर देने का मार्ग है ये वज्रयान। इसमें तांत्रिक पद्धति चलती है, तंत्र मंत्र का उपयोग किया जाता है, कुछ जाप भी करना पड़ता है, दृश्यात्मक दृश्य जो है मन में सोचने पड़ते हैं, तब जाके मन की शुद्धि होती है। तो इसमें बताया जाता है अगर मन को शुद्ध कर लिया जाए, कोई निर्वाण भी तो मन की शुद्धि की एक अवस्था ही है। निर्वाण का मतलब क्या है? मन की एक अवस्था है वो, जिसमें सुख दुख की समाप्ति हो जाती है। तो मन की शुद्धि को किसी प्रशिक्षक के माध्यम से अगर इसी जन्म के अंदर ही स्थापित कर दिया जाए तो निर्वाण सबको मिल जाएगा। तो इसलिए अब कह सकते हैं बंगाल में और तिब्बत के अंदर तंत्र मंत्र का पहले से विकास चल रहा था, जिसके वजह से 6वीं से 7वीं शताब्दी में ये वज्रयान का विकास हो गया। इसमें मन की शुद्धि के आधार पर निर्वाण की प्रक्रिया को संपन्न कर दिया जाता है। इसमें माना जाता है मन पूरी तरह से शुद्ध होता है। ये हम कर्म के आधार पर, समाज में जीवन जीने के आधार पर बहुत सारी बुराइयां अपने मन में भर लेते हैं, उसको कैसे निकाला जाएगा? तंत्र मंत्र के आधार पर, ध्यान के आधार पर। तो ये वज्रयान का विकास हुआ ताकि इसी जन्म के अंदर जो है वो लंबी प्रक्रिया बोधिसत्व के मार्ग की न चले, इसी जन्म में लोगों को निर्वाण की प्राप्ति हो जाए। तो कहने का अर्थ है कि समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से, और हम कह सकते हैं जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म का विकास हुआ वहाँ की अपनी जो स्थानीय संस्कृति थी उसके हिसाब से बौद्ध धर्म के अंदर परिवर्तन हो रहा था और नई नई शाखाओं का जन्म होता चला गया। तो ये आपके सामने थेरवाद और महायान संप्रदाय और वज्रयान का जो विकास है मुख्य रूप से इसको बताने का प्रयास किया गया। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।